हेलो ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक है जिसका नाम है कृत्रिम संकीकरण। अब देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर से एक भी नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन आंसर बीच में से ही आ रहा है। इस बार देखिएगा 2026 के एग्ज़ाम में आ गया है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, है ना। 2 नंबर में आया कि विपुंसन से क्या समझते हैं, अगला बार आ जाएगा बैंगिंग बैंगिंग से आप क्या समझते हैं, है ना। तो ये विपुंसन क्या है? तो ये कृत्रिम संकीकरण का एक प्रक्रिया है ना। तो क्या देखते हैं कृत्रिम संकीकरण होता क्या है ना। तो कृत्रिम और प्राकृतिक दो गो शब्द होता है ना। तो कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा असंकीकरण करना, और प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि खुद से भगवान के द्वारा। तो यह किस में होता है? तो द्विलिंगी में होता है, द्विलिंगी पुष्प में होता है। तो द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? कि ऐसा पुष्प जिसमें नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग स्त्री केसर एक ही पुष्प पर हो, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्विलिंगी पुष्प। जैसे में देखते हैं कि क्या होता है, अड़हुल का फूल या क्या है, एक तरह का द्विलिंगी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें स्वपरागन को रोकना। कृत्रिम संकीकरण में क्या होता है कि द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन को क्या कर दिया जाता है? तो रोक दिया जाता है। स्वपरागन क्या होता है कि किसी भी माध्यम के द्वारा पुष्प के पराग कण को स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? परागन कहते हैं। तो ये परागन दो तरह के होते हैं, स्व परागन और पर परागन। स्व परागन यानी खुद से हो रहा है, और पर परागन मतलब क्या हो रहा है कि मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे में कीट हो गया, पक्षी हो गया, है ना। उसके द्वारा क्या होता है? परागन। यानी कि परागन मतलब होता है क्या कि पुष्प में होता है उसका निषेचन हो रहा है ना। तो उसी तरह से एक कृत्रिम संकीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक विपुंसन होता है, एक बैंगिंग होता है। यानी कि बैंगिंग मतलब क्या होता है? तो बोरा लगाना। तो विपुंसन में क्या होता है? इसमें पुष्प का क्या किया दिया जाता है कि नवजन अंग को पुंकेसर को चिमटे के सहायता से अलग कर दिया दिया जाता है। इसमें क्या किया किया जाता है विपुंसन में कि पुष्प के नवजन अंग का जो भाग है पुंकेसर, पूरा भाग को क्या कर दिया जाता है कि चिमटे के सहायता से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? विपुंसन कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है? बैंगिंग या बोरा लगाना, है ना। तो बैंगिंग में क्या होता है कि इसमें किसी दूसरे पुष्प के परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाकर एक बटर पेपर लगाते हैं, जिससे उसका खुद का परागकण नहीं पहुंच पाता है, और यह फल बड़ा बन जाता है। क्या होता है कि इसमें किसी और बड़ा फल है का जो होता है, या उसका बड़ा बीज का जो बड़ा पौधा है, उसका पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। जैसे कोहरा और लौका दो तरह के देखते हैं ना, नेनुआ और लौका देखिएगा। तो नेनुआ को अगर बड़ा करना है तो लौका का पराग कण को नेनुआ के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया देते हैं। तो देखते हैं कि लौका का होगा, बड़ा 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 फल रहा है नेनुआ। देखते हैं कि अब के समय में करेला ये बहुत बड़ा बड़ा फल रहा है। तो किस तरह से हो रहा है कि करेला करेला को देखिए कि नेनुआ, करेला को देखिए कि लौका नहीं फल रहा है। तो लौका का जो परागकण है करेला के वर्तिकाग्र तक पहुंचा कर उसको बड़ा बनाया गया, उसको जीन को क्या कर दिया गया है? बड़ा बना दिया गया है। उसी तरह से विपुंसन में भी किया जाता है, चिमटे के साथ अलग कर दिया देते हैं, और किसी भी परागकण को पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं, है ना। यह दो तरह का प्रक्रिया है कि कौन सा प्रक्रिया है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिड का बीज तैयार करने का प्रक्रिया है। कैसा बीज तैयार करना है? हाइब्रिड का बीज। दुकान में जाइएगा, बोलिएगा कि हमको हाइब्रिड का बीज दीजिए। तो ये दो तरह का जो तरीका है विपुंसन और बैंगिंग,
ये हाइब्रिड बीज तैयार करने का है प्रक्रिया है ना। आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि हाइब्रिड बीज तैयार करने का प्रक्रिया यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है भ्रूणपोष या भ्रूणकोश। दो दो चीज़ के बारे में जानेंगे, भ्रूणपोष और भ्रूणकोश के बारे में। ठीक है।